वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे पाइसीज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी पाइसीज़ एनर्जी है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। एंड कोई भी मैसेज जो रेजोनेट ना करे उसे बिल्कुल भी फोर्स मत करना अपनी सिचुएशन के ऊपर। लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस सी। मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड इस रीडिंग में हम लोग सब कुछ कवर करेंगे पाइसीज़, आपका लव सिचुएशन, आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स, इमोशंस, यूनिवर्सल गाइडेंस एंड योर करियर सिचुएशन, फाइनेंसेस, एवरीथिंग। आइए देख लेते हैं, शुरू करते हैं आपके यूनिवर्सल मैसेजेस के साथ। वाओ, वी हैव लव एंड कंपैशन। आई सी दैट दिस इज़ अ टाइम जब आप काइंड ऑफ, ये सेल्फ लव भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, या फिर ये लाइक एक्चुअल लव हो सकता है किसी और पार्टनर के साथ। आई सी इस टाइम पे आप जो फेस करोगे दैट इज़ लव। यू नो, कुछ लोग अपनी लव लाइफ में चैलेंजेस फेस कर रहे हो, कुछ लोग अपने लव लाइफ में कुछ लेसन्स को गो थ्रू कर रहे हो, या आप अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो। मे बी आप शादी करना चाहते हो, मे बी आप सेटल होना चाहते हो, मे बी आप एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हो, कुछ लोग अपनी सोलमेट को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। बट आई सी फॉर सम ऑफ यू देयर इज़ अ पर्सन कमिंग इन, या फिर देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ लव सिचुएशन जो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। मे बी जो आप बहुत टाइम से चाहते थे, मे बी ये पर्सन आपके ड्रीम पर्सन हो सकते हैं, या आई एम सीइंग अ न्यू एनर्जी। सो दिस कैन बी अ न्यू लव सिचुएशन या सेल्फ लव सिचुएशन। फॉर सम ऑफ यू आपको काइंड ऑफ आपका लेसन जो है लव में वो कंप्लीट कर रहे हो आप। अगर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आप फेस कर रहे थे अपने लव लाइफ में, फाइनली उसका सल्यूशन आपको मिल रहा है। फाइनली आप अपना कप फिल कर पा रहे हो, फाइनली आप फुलफिल्ड फील कर रहे हो, आप सेटिस्फाइड फील कर रहे हो। आपके लाइफ में आपके आसपास के लोग एक्चुअली हेल्दी लोग हैं, यू नो, आपके जो सच में आपके वेल विशर्स हैं, जो सच में आपका भला चाहते हैं, काइंड ऑफ पर्सन्स। आई फील दिस इज़ अ टाइम जब आप दूसरों के तरफ काइंडनेस, कंपैशन, लव, ये सब दिखाओ, खुद के तरफ भी दिखाओ, बिकॉज वैसे ही आपको यूनिवर्स से लव, कंपैशन एंड काइंडनेस आप रिसीव कर पाओगे। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल टाइम। दिस इज़ अ टाइम जब आप खुद को ग्रो करो एज अ ह्यूमन बीइंग, आप हेल्प करो दूसरों को विथ लव एंड कंपैशन, एंड आपके मैनिफेस्टेशन, सोलमेट एनर्जीज, लव, सेल्फ लव, जो भी यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, इट्स हियर, इट्स कमिंग, यू नो, इट्स ऑन द वे हियर। ठीक है, सो लेट अस सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट लव मैसेज। Love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Exactly जो मैं कह रही थी, यानी यहाँ पे भी love है. So I feel this is talking about your self-respect, सेल्फ लव, कि आप खुद को कितना प्यार दे रहे हो, आप खुद को कितना रिस्पेक्ट दे रहे हो। बिकॉज आप जितना खुद को रिस्पेक्ट दोगे, दुनिया आपको उतनी रिस्पेक्ट करेगी। आप खुद को जितना प्यार दोगे, आप दूसरों से उतना ज़्यादा प्यार पाओगे। एंड अगर आप सिर्फ एक लैक एनर्जी में रहोगे, दैट मुझे प्यार चाहिए, मुझे ये पर्सन चाहिए, मुझे इस पर्सन से प्यार चाहिए, तो इट विल नेवर मैनिफेस्ट, क्योंकि बिकॉज यूनिवर्स वैसे काम नहीं करता है। एनर्जीज डजंट वर्क लाइक दैट। इफ़ यू गिव योर सेल्फ लव, आप लव रिसीव करोगे, दैट इज़ अ प्रॉमिस, यू नो। सो लेट अस सी व्हाट एल्स वी कैन हैव हियर। वी हैव द मून एनर्जी, क्वीन ऑफ swords, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ wands, Ten of Swords, Ace of Wands. Pisces, I feel that यहाँ पे first of all कुछ emotions है जिसे आप खुद भगा रहे हो। दिस कैन बी अबाउट अ पर्सन। ठीक है, मे बी आप अगर सिंगल हो एंड कोई ऐसे पर्सन नहीं है आपके आसपास, मे बी आप बस
इस वक्त लव में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, या आप काइंड ऑफ सेल्फ लव से भाग रहे हो, या आप ओवरऑल अपनी लव सिचुएशन से भाग रहे हो, आपको लग रहा है कि ये सब के लिए टाइम नहीं है, ये सब के लिए नहीं सोच सकते, ये सब मेरे लिए नहीं बना है काइंड ऑफ। एंड जो लोग किसी से डील कर रहे हो, आई फील दैट आप इस पर्सन से भाग रहे हो, आई फील दैट आप इस सच्चाई से भाग रहे हो, आपके इमोशन से भाग रहे हो, बिकॉज यहाँ पे एक डर है। ऐसा नहीं है कि आप हील कर रहे हो, इट्स लिटरली कि आप काइंड ऑफ अपना मुंह मोड़ रहे हो, आपको नहीं देखना इस इमोशन को, आपको नहीं देखना सच्चाई क्या है, आपको नहीं जानना कि क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे एक डर है, यहाँ पे एक एंजाइटी है, यहाँ पे एक फ्रस्ट्रेशन है दैट सिचुएशन आपके फेवर में क्यों नहीं है, या आप जैसे सोच रहे हो वैसा क्यों नहीं है, या आपको समझ में नहीं आ रहा है। सो दिस इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एंगर, एंजाइटी, जिस वजह से आपने अपना मुंह मोड़ लिया है अपने ही फीलिंग से, सच्चाई से। आई सी दैट आप किसी का कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, या इस टाइम पे आपका एनर्जी थोड़ा सा इमेच्योर्ड है, आपकी एनर्जी थोड़ा सा काइंड ऑफ आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी चाह रहे हो, लाइक आपको सब कुछ, सारा जवाब इस वक्त चाहिए, एज इफ़ आपको इस वक्त सब कुछ देखना है, पूरा सच जानना है, सब कुछ जानना है इस पर्सन के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, या फिर इस पूरे सिचुएशन के बारे में। बट यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको बता रहे हैं टू बी पेशेंट, बिकॉज आप जिस चीज़ से भाग रहे हो उससे भाग के आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि अगर आप उस चीज़ का सामना करोगे इट विल बी मोर बेनिफिशियल, उससे आपका फ़ायदा ज़्यादा होगा। आपके पर्सन का जो एनर्जी है यहाँ पे, आई फील दैट कुछ लोगों के लिए देयर हैज़ बीन एन एंडिंग, इस पर्सन के साथ आपका कोई एंडिंग हो चुका है, इस पर्सन के साथ आपका कोई हिस्ट्री रह चुका है। फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए नहीं भी हो सकता है, बट आई सी हियर दैट ये पर्सन काइंड ऑफ जो चाह रहे हैं फ़िलहाल, दैट इज़ कम्युनिकेशन, दैट इज़ कम्युनिकेशन। ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाहते हैं या आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। आई फील दैट ये वो पर्सन है जो आपसे लाइक फिज़िकली अट्रैक्टेड है। ये पर्सन में भी आपको स्टॉक करते हैं, या ये पर्सन के साथ में भी आपका कोई फिज़िकल कनेक्शन रह चुका है किसी टाइम पे, बिकॉज ये पर्सन काइंड ऑफ लाइक दिस इज़ अ वेरी फायरी एनर्जी, लाइक मे बी ये एक लियो, एरीज या सजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, बिकॉज दिस इज़ समबडी जो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, दिस इज़ समबडी जो इस वक्त आपके साथ काइंड ऑफ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू मे बी ये कोई फिज़िकल कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ, या ऐसा कुछ इनके माइंड में चल रहा है। आई सी लाइक द डेविलिश एनर्जी हियर, बट आई फील दैट इस पर्सन के लिए इट्स काइंड ऑफ, ये पर्सन काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं, दैट इज़ द प्रॉब्लम। लाइक ये बात करना चाहते हैं बिकॉज यहाँ पे फायर है, बिकॉज यहाँ पे पैशन है, अट्रैक्शन है, बट आई फील दैट इस पर्सन को लगता है दैट यू नो ये सिचुएशन एक लिमिट तक आगे नहीं बढ़ सकता, या इस सिचुएशन का कोई सच्चाई है, कोई लिमिटेशन है, या मे बी पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स रहे होंगे, कुछ ब्लॉकेजेस रहे होंगे जो अभी भी है, एंड दिस पर्सन फील्स लाइक इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। सो एक जगह पे आके इस पर्सन का होप ख़त्म हो जाता है, इस पर्सन के एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाते हैं। सो राइट नाउ आई फील एक फ़िज़िकल एनर्जी या फिर एक फ़िज़िकल कनेक्शन या कम्युनिकेशन से ज़्यादा ये पर्सन आपको कुछ नहीं दे पाएंगे, बिकॉज आई फील दिस पर्सन इज़ नॉट फीलिंग वेरी होपफुल, लाइक इस पर्सन के कुछ खास होप्स है नहीं फ़िलहाल। ओके, सो बेसिकली आप इस पर्सन से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, या किसी टाइप का फिज़िकल एनर्जी या समथिंग लाइक दैट, यू नो। बट आई फील हियर दैट आप जो कर रहे हो, अपने इमोशन से भाग रहे हो, आप काइंड ऑफ अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हो, दिखाना नहीं चाहते हो, ओपन अप नहीं करना चाहते हो किसी के सामने या इस पर्सन के सामने। बट पाइसीज, यू नीड टू रियलाइज द फैक्ट्स, बिकॉज भाग के आप कहीं नहीं पहुँचने वाले हो, दैट इज़ समथिंग यू शुड नो। अगर मैं ज़ोडियाक की बात करूँ, मेरे पास है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज, कैंसर, लिब्रा, वर्गो में भी, ओके, कैंसर एनर्जी। Okay, let's move on to your career and your finances. We have the King of Swords energy.
Page of Pentacles, Six of Swords and the Six of Wands. It's all about the effort, Pisces. It's all about the effort. I see that आपके career, finances में एक नया beginning होते हुए there are some changes जो आप ला रहे हो, and ये changes एक realization से आ रहे हैं. आप कुछ realize कर रहे हो that आपको change लाना चाहिए, या आपके connection में आपको changes देखना है, जिस वजह से ये ये डिटर्मिनेशन या जो छोटे छोटे एफर्ट्स आप डाल रहे हो अपने करियर में, ये काइंड ऑफ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहा है. इससे काइंड ऑफ आपको किसी टाइप का रिवॉर्ड मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है, आप मूवमेंट देख पा रहे हो. सो अगर आप एक ऐसे सिचुएशन में थे जो स्टक हो गया था, जहाँ पे कोई भी टाइप का पॉजिटिव मूवमेंट नहीं हो रहा था, या आप बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए थे, आपको रिजेक्शंस मिल रहा था, आई सी फाइनली यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स हो रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है. फॉर सम ऑफ़ यू, बिकॉज आप पास्ट को पीछे छोड़ रहे हो, आप किसी जॉब या किसी पर्सन या किसी सिचुएशन को पीछे छोड़ रहे हो, एंड आप काइंड ऑफ फॉरवर्ड मूव कर रहे हो टुवर्ड्स दिस न्यू बिगिनिंग. एक नया जॉब, एक नया ऑफर, एक नया अपॉर्चुनिटी, नया बिजनेस, नए आइडियाज़, कुछ नया कर रहे हो, जिस वजह से आपको सक्सेस मिल पा रहा है, जिस वजह से आपको मूवमेंट दिख रहा है. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस टाइम पे पाइसीज दैट आप उस छोटे छोटे एफर्ट्स पे ज़्यादा फोकस करें, ना ही आउटकम पे. जितना छोटा एफर्ट्स आप डाल पाओगे अपनी डेली के ज़िंदगी में, हर रोज़ डिटर्मिनेशन के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, उतना ज़्यादा जल्दी एंड उतना ही तेज़ी से स्मूथली आप अपने फाइनल टारगेट या गोल तक पहुंच जाओगे, उतना आसानी से. सो ये मत सोचो कि मेरा टारगेट है ये, मेरा गोल है ये, सो मुझे इतना कुछ करना है, इतना सब चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लेना है. आपको उतना सोचना ही नहीं है. जस्ट फोकस करो कि आज आप क्या करोगे, आज आपका टारगेट क्या है. छोटे छोटे एफर्ट्स डालना बहुत ज़रूरी है कुछ बड़ा हासिल करने के लिए पाइसीज, एंड वो आपको ध्यान में रखना है. आई ऑल्सो सी जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलता, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है, बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है, आई फील इट इज़ बेटर कि आप उस सिचुएशन से फॉरवर्ड मूव करें, एंड ना ही सिर्फ एडजस्ट करने के बारे में सोचे, या ना ही सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे. बिकॉज कभी कभी आपको सेल्फिश होना पड़ता है, कभी कभी आपको ये सोचना पड़ता है कि आप जिस पर्सन के लिए, जिस सिचुएशन के लिए, जिस कंपनी के लिए मे बी इतना ज़्यादा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, क्या वो लोग आपके लिए इतना सोच रहे हैं, क्या वो लोग आपको किसी भी टाइप का बेनिफिट या रिवॉर्ड या कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं ताकि आप खुश रहे या आपको फ़ायदा हो. सो वो चीज़ सोचना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. फॉर सम ऑफ़ यू ये आपके फ्रेंड्स हैं, ये आपके कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, जो मे बी आपके सेम अलाइनमेंट में नहीं है. लाइक इन लोगों का उतना हाई गोल्स, हाई टारगेट्स नहीं है लाइफ में जितना आपका है, एंड मे बी आप बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ऐसे फ्रेंड्स के बीच में, या ऐसे फैमिली मेम्बर्स, या ऐसे कलीग्स या बॉस या वॉटेवर पर्सन के साथ सिचुएशन में जो आपके लिए कोई भी फ़ायदा आपका नहीं हो रहा है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो प्रैक्टिकल माइंड सेट रखें एंड वो सारी चीज़ों को कट ऑफ करें. इवन हैबिट्स, ऐसे कुछ हैबिट्स हो सकते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, सो उन हैबिट्स को भी कट ऑफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज़ अ टाइम आप अगर खुद के बारे में सोचोगे, खुद के ऊपर थोड़ा सा भी एफर्ट इन्वेस्ट करोगे, आपको दिखेगा दैट आप बहुत जल्दी, बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस पा रहे हो एंड सिचुएशन में मूवमेंट ला पा रहे हो. बट अगर आप सेम चीज़ों में एफर्ट्स डालते गए, कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे एंड दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते रहे, देन ऑब्वियसली आप वहीं के वहीं रह जाओगे एंड नथिंग विल चेंज इन योर सिचुएशन. सो छोटे छोटे एफर्ट्स पे फोकस करो. जो चीज़ें आपके लिए हानिकारक है या आपको फ़ायदा नहीं दे रहा है, उसे कट ऑफ करो टू लिव अ मोर सिंपल एंड अ हैप्पी लाइफ, एंड बेटर चीज़ों को मैनिफेस्ट करो. जो आपके लिए बोझ है, अगर आप बोझ को रख दोगे अपनी लाइफ में, तो वो जगह कभी खाली नहीं होगा कुछ बेटर लाने के लिए. इट इज़ अ सिंपल कैलकुलेशन.
वैसा सोचो, प्रैक्टिकल रहो, एंड यू विल मैनिफेस्ट द गुड. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू पाइसीज, एंड आई होप यू हेल्प दिस हेल्प्स यू आउट. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मैं आपसे ज़रूर मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक एंड कमेंट्स में मुझे बताना दैट कैसा लगा, रेजोनेट किया या नहीं. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय.